हेलो चैंपियंस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज की इस एपिसोड में हम लोग नए चैप्टर का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं, रेज ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेज ऑप्टिक्स, जिसके बिना मॉडर्न फिजिक्स अधूरा है। और बताना चाहूँगा कि ये जो ऐसा चैप्टर है जो कंपटीशन में इसका हाईली वेटेज आपको मिलेगा। कंपटीशन में इसका हाईली वेटेज, नीट, आईआईटी, एडवांस सब जगह आपको हाईली वेटेज होगा। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस है रेज डायग्राम। जिसका रेज डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर है उसका रेज ऑप्टिक्स क्लियर है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बात किया जाए तो क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये सरफेस ऐसा कोई है, एक ऐसा है, सरफेस ऐसा। तो ये इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज कहाँ से आ रहा होगा? ऑब्जेक्ट से निकला होगा। ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है, ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है। ओके, तो ये मेरे लिए इंसिडेंट रेज है। उसके बाद आपको क्या करना है? नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये क्या है आपका? सरफेस। ये है अपना सरफेस और ये अपना नॉर्मल है। बी केयरफुल, जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ऑलवेज मेजर करेंगे नॉर्मल से। बी केयरफुल। ये एंगल जो होगा इसी को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये रेज, इस रेज को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज, ये जो एंगल हुआ उसे इंसिडेंट एंगल हो गया। और ये रिफ्लेक्ट करेगा, जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होता है। ये आपको लॉ मालूम है, यही आपका फर्स्ट लॉ है। और ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। पहला लॉ तो ये है। ओके, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ देखिए, अब इसी डायग्राम से इसको विजुलाइज करके आप इसका स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें। इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, या बोल सकते हो तीनों एक प्लेन पर हैं। प्लेन का मतलब अगर इंसिडेंट रेज इस बोर्ड के पैरेलल इंसिडेंट हुआ तो इसी बोर्ड के पैरेलल क्या होगा? निकल जाएगा, एक प्लेन में लाई करेगा। तो आप लिख सकते हो कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल lies in same plane at same point भी बोल सकते हो। सेम एंगल एंड सेम पॉइंट, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो आई होप कि ये इससे आप अवेयर हो। ऑलरेडी क्लास 10th में था तो कुछ आप पढ़े होगे। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं डेविएशन। ओके, तो पहला पॉइंट ले रहा हूं, डेविएशन क्या होता है? डेविएशन। ओके, क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेविएशन। डेविएशन को डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये समझना है डेविएशन क्या होगा। तो डेविएशन होता है इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो एंगल होता है उसी क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल। क्या होता है? उसी को बोलते हैं डेविएशन। तो आप लिख सकते हो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, उन्हीं के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? डेविएशन। ओके, डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये अपना कोई सरफेस है, ऐसा मिरर भी हो सकता है। सरफेस है, मिरर ही है, मान लो मिरर ही है। तो जितने एंगल से जाएगा, प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल आर हो गया। ओके, आपको बोला क्या गया? किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रेज देखो और रिफ्लेक्टेड रेज। अगर ये सरफेस ना होता तो इंसिडेंट रेज कुछ ऐसा जाता, सरफेस होने की वजह से क्या हो गया? इधर बेंड हो गया, डेविएट हो गया। तो यही अपना क्या है? डेविएशन है, यही अपना डेविएशन है। तो इसको कैसे निकाला जाए? तो टोटल एंगल ये बेटा कितना है? 180। टोटल एंगल कितना है? 180। तो डेल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180 माइनस में अगर ये एंगल कर दिया जाए तो ये एंगल मिल जाएगा। तो एंगल क्या लिखेंगे? I प्लस आर, और आर आई की इक्वल है तो लिख सकते हो 2i इक्वल होगा, 2i के इक्वल होगा। अच्छा, तो ये आपका डेविएशन का फार्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इसको रेडियन के टर्म में लिखोगे तो क्या होगा? 180 को हम लोग पाई लिखते हैं -2i। ओके, सो डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन में क्या दिया है। ओके, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
डेविएशन का फार्मूला इंसिडेंट। अब रिफ्लेक्टेड एंगल, आपको रिफ्लेक्टेड एंगल से मतलब नहीं है, जो रिफ्लेक्टेड होगा वही इंसिडेंट होगा। यहाँ पे जल्दी क्या है, आई प्लस आर है, तो आर को मैं आई के इक्वल कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये अपना ये फार्मूला बन गया, ओके। बी केयरफुल, यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी आपको कंसीडर करना पड़ता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो बेंडिंग हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। तो अभी ये जो डेविएशन हुआ है किस डायरेक्शन में हुआ है बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डायग्राम से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन कन्वेंशन भी देना है, बिकॉज अगर एक से अधिक डेविएशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको मैटर करेगा यहाँ पे साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो एक को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपोजिट, दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव, ओके। क्लियर हुआ। तो डेविएशन समझ में आएगा, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल, उसी क्या बोलते हैं, डेविएशन। जैसे बोलते हैं ना, स्टूडेंट जाना था स्कूल, चला गया कहीं दुकान पर, कहीं मेले में चला गया, तो जाना था इधर, चला गया इधर, तो उन्हीं के बीच के एंगल को। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, डेविएशन बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको एक बार और समझ लेते हैं, इसका ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ अगर पूछा जाए डेविएशन और इंसिडेंट एंगल में क्या ग्राफ होगा, तो पॉज करके एक बार आप ग्राफ ड्रा करें इसका। तो ग्राफ इसका ड्रा किया जाए, जब इंसिडेंट एंगल जब जीरो था, इंसिडेंट एंगल जब जीरो था तो उस समय डेविएशन 180 आ गया, उस समय डेविएशन क्या था, 180 मतलब पाई। ग्राफ तो आप ड्रा कर सकते हो। और जब डेविएशन जीरो हुआ तो उस समय एंगल कितना हुआ, पाई/2। तो ऐसे ही कुछ ग्राफ बनेगा, एंगल होगा यहाँ पर पाई/2, ओके। तो ये डेविएशन का ग्राफ है, ओके। अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन इसी पे करते हैं डेविएशन बेस पे। एक कोई ऐसा इंक्लाइंड मिरर दिया है, ऐसा ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये मिरर अपना M1 है और ये M2 है। एक कोई रेज आ रहा है, वो M1 पर इंसिडेंट कर रहा है, M1 पर इंसिडेंट कर रहा है। क्वेश्चन में दे दिया है कितने एंगल पे इंसिडेंट किया, 40 डिग्री पे, 40 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, टोटल डेविएशन पूछ रहा है। तो एक बार आप पॉज करके इसको सॉल्व करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो डेविएशन एक तो यहाँ पे होगा, तो उसको लेट कर लिया del1, और जितने एंगल से गया होगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 ही बनेगा, कुछ ऐसे रेस जाएगा, और ये भी अपना 40 ही बनेगा। ये 50 हुआ, ये क्या हुआ अपना 50 हुआ, तो ये भी 50 होगा, और ये क्या हो गया 40, टोटल 90 है, ओके। अब ये मालूम है 60 + 40 हो गया 100। इसका मतलब कितना एंगल बचा बेटा, 90 बचा। इसका मतलब 100 हो गया, इसका मतलब 80 एंगल बना। अब एंगल बनाएगा 80, तो कुछ ऐसा रेस जाएगा। इसका मतलब ए वाला एंगल कितना हुआ, 80। ये 80 में कैसे निकाला, ज्योमेट्री से निकाला, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल आफ्टर एंगल कितना होता है, 180। तो उसका हेल्प लेके मैं एंगल ए वाला निकाल लिया, बिकॉज ये 40 बनेगा, क्योंकि 40 से था, 50 से इंसिडेंट किया, 50 से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये 40 होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री है। तो 60 + 40 हो गया 100, और टोटल 180 होता है, तो इसका मतलब ये 80 हुआ। क्लियर हुआ। अच्छा, आपको मालूम है एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से, नॉर्मल से। तो ये मेरी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ये है, तो ये कितना होगा, टोटल 90 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 10 डिग्री, ओके। क्लियर हुआ। अब 10 से इंसिडेंट किया तो 10 से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही होगा। तो एक तो डेविएशन इसमें हुआ, इस किस डायरेक्शन में होगा, बी केयरफुल, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो अगर टोटल डेविएशन पूछा जाए, नेट डेविएशन, तो क्या लिखोगे आप, del1 + del2, del1 + del2। चलो और del1 का वैल्यू रखते हैं, तो del1 क्या लिखे थे, फार्मूला 180 माइनस 2i। इसके लिए i कितना है, 50 है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 100, इतना क्लियर। अब प्लस लिखेंगे, प्लस कितना होगा, प्लस इसके लिए बात किया जाए तो 180 माइनस 2i, i इसके लिए 10 है, तो 2 से मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पे डेविएशन हम लोग को बेटा मिल रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना हुआ, 80 और प्लस 160, ओके। तो इसको ऐड किए तो कितना आ गया अपना, 240 डिग्री, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। चेक करें इतना, तो ये अपना आ गया डेविएशन, ओके। तो बहुत सिंपल होता है डेविएशन के बेस पे क्वेश्चन, तो थोड़ा ज्योमेट्री इसमें यूज करना होता है। कुछ क्वेश्चन करोगे आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ओके। अब इसी बेस पे एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, वैसे ही कुछ ज्योमेट्री है इसका। 2 मिरर है, ये M1 है और ये M2 मिरर है, ओके।
इनके बीच का एंगल 60 ही लेट कर रहा हूँ। ओके, अब जो इंसिडेंट हुआ है वो 20 डिग्री पे हुआ है। कितने डिग्री पर? 20 डिग्री। तो अब आपसे पूछ रहा है नेट डेविएशन कितना होगा। इसको आप सॉल्व करें एक बार। कई नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपसे पूछ सकता है, तो ये सब कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। पॉज करके ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, तो चलो वही सब कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना हुआ बेटा? 90 टोटल होना चाहिए, तो इसका मतलब 70। और ये वाला एंगल कितना है? ये 70 हुआ, तो ये कितना हुआ? 20। और टोटल एंगल आप ट्रायंगल में मालूम है 180 होना चाहिए। तो यही सब ट्रायंगल का हेल्प लेके आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये 60 हुआ और ये 60 है और ये 80 हो गया। इसका मतलब टोटल आपको चाहिए 180। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनाएगा वो बेटा 100 डिग्री होगा। तो बी केयरफुल। अब इसका रे डायग्राम कैसे होगा बनेगा, तो पहले मैं आपको अलर्ट कर दिया था, इसमें रे डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपना 20 डिग्री है। अब कुछ सिचुएशन ऐसा होगा, ए एंगल टोटल हुआ 100। ए एंगल टोटल कितना हुआ? 100। तो इसका मतलब ए वाला एंगल हुआ 10 डिग्री, वही तो होगा। 100 हुआ तो 90 और प्लस 10 कितना हो गया? 100। अब 10 से इंसिडेंट किया तो 10 से ही क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये भी 10 बना। ओके, और ये कितना हो गया अपना? 80। ये कितना हो गया? 80। देखते रहें अब फिर ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं। एंगल कितना? 80 प्लस 60 कितना हो गया? 140। इसका मतलब 40 बचा, तो इसका मतलब ये हो गया 40, ये हुआ 40। अब मुझे एंगल कहाँ से लेना होता है? नॉर्मल से, तो इसका मतलब 50। तो ये del 1 यहाँ पे हुआ और del 2 हो गया और ये del 3 हो गया। ओके, आई होप कि विजुअल क्लियर है। उसको देखते रहें आप प्रॉपर। थोड़ा डायग्राम छोटा बन गया। चलो, तो यही सब करना होता है आपको। अगर एंगल नहीं मालूम है तो ट्रायंगल का हेल्प लेके अननोन निकालो, ठीक है ना। तो 3 डेविएशन हुआ है, तो समझते हैं। ए वाला जो डेविएशन हुआ है बेटा वो किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो डेविएशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन? ओ क्लॉकवाइज है। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो इसको माइनस लेंगे। और ये भी डेविएशन कैसा हुआ है बेटा? ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये -3 लिखेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो अगर नेट डेविएशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे? नेट डेविएशन में अगर लिखा जाए नेट डेविएशन, तो लिखोगे आप या तो दोनों को ऐड कर लो, या ये लिख लो del 1, या मैं ऐसे कर रहा हूँ। ए आप ऐसे समझते रहे, ए क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, ए एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज वाला है उसको मैं पॉजिटिव ले लिया, तो क्या लिखोगे? del 2 प्लस del 3 माइनस del 1। मतलब मैं क्या लिया हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लिया। कुछ भी कंसीडर कर सकते हो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू वही आएगा। चलो अब इन सब का वैल्यू रखवाओ। del 2 का वैल्यू, del 2 यहाँ पे रखना है। फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 2i। यहाँ पे i का वैल्यू है 10, तो 2 से मल्टीप्लाई 20 प्लस del 3। तो रे डायग्राम बन गया। बस इसी को देख के मैं सब सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। del 3 यहाँ पे है, वो कितना हो रहा है? फार्मूला 180 माइनस 2i। यहाँ पे i कितना है? 50, 2 से मल्टीप्लाई 100। फिर सेकेंड लिखें del 1 का वैल्यू कितना है? del 1 है बेटा निगेटिव में चलेगा। और 180 माइनस में क्या लिखेंगे? इसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना है? 70। कितना है? 70। ओके, अब इन सबको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करें, ये कितना हो गया अपना? 80 से 80 ऐसा कर लो, कैंसिल ही आउट कर दो इसे, ठीक है। तो -20 और इधर हो गया 80 और इधर हो गया 70, और ये हो गया अपना 60 हो गया प्लस 70। तो ये कितना आ गया? 130 डिग्री पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नो डेविएशन जो हुआ वो किस डायरेक्शन में? वो हो रहा है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कहीं डायरेक्शन भी आपसे पूछ सकता है। सो आपको क्या करना है, इस टाइप के कहीं क्वेश्चन हो तो रे डायग्राम पे आप प्रैक्टिस करें। रे डायग्राम जितना हो सके प्रैक्टिस करें। रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे तो आने वाले क्वेश्चन में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। ओके, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेलेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप समझते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे सिमिलरली है, इसी बेस पे मिरर है अपना। ये M1 M2 मिरर है, ये M1 मिरर है और ये है M2 मिरर। इनके बीच का एंगल अब मैं दिया हूँ 20 डिग्री। ओके, समझना ध्यान से क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि M1 मिरर पे रेज को कितने एंगल पे इंसिडेंट किया जाए? रेज को कितने एंगल पर इंसिडेंट किया जाए?
इतना मत बनाइए, ठीक है, इतना ही। रेज को कितने एंगल से इंसिडेंट किया जाए एम1 मिरर पर, सो दैट कि ये क्या हुआ, फिर अगेन M1 पे रिफ्लेक्ट, M2 पे रिफ्लेक्शन होने के बाद, जो M1 पे अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या होगा, पैरेलल हो जाए। ये क्या हो जाए, पैरेलल। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन। M1 M2 मिरर है, इनके बीच का एंगल 20 डिग्री है। तो बोला है कि M1 मिरर पे कितने एंगल से इंसिडेंट किया जाए, इंसिडेंट किया जाए, इंसिडेंट किया जाए, सो दैट ये आई अपना, तो ये भी आई हो, सो दैट कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे हो वो क्या हो, पैरेलल हो जाएगा, M2 के पैरेलल हो जाए। ओके, सो इसमें कुछ नहीं है, आपको ज्योमेट्री से इसको सॉल्व करना है। ओके, सो एक बार क्वेश्चन को आप, एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, समझना ध्यान से। ये बोल दिया है पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब 820 है, तो गारंटी के साथ मैं ये बोलूँगा 820 डिग्री है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हुआ, समझते हैं एंगल धीरे धीरे। अच्छा, ये 20 है तो ये भी अपना 20 ही होगा। क्लियर है। अब ये 20 हो गया कितना बेटा, हो गया कितना, 40 हो गया। टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका मतलब ए वाला जो एंगल होगा 140 होगा। कितना होगा, 140। चेक करें इतना होगा कि नहीं। अब समझना ध्यान से कैसे इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ए एंगल हो गया अपना, तो रे डायग्राम थोड़ा क्लियर बना ले। तो ए एंगल अपना पूरा जो एंगल हुआ है वो कितना हुआ है, ये पूरा एंगल हुआ है 140। ओके, सो ए 90 है, ये 90 हुआ, तो बचा एंगल कितना, ये पूरा मैं बोल रहा हूँ एंगल कितना है, 90 है। ओके, सो ये तो अपना 90 डिग्री है, तो ए वाला 140 में से 90 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री। मतलब जो एंगल होगा ये कितना होगा, 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री हुआ, ये 50 डिग्री हुआ तो ये भी बोलूँगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी 50 डिग्री हुआ। क्लियर है। तो 50 हो गया 100, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री। टोटल एंगल कितना था, 140। समझते रहे, मुझे फाइनली आई का वैल्यू निकलना है। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 20। अब ये ट्रायंगल में देखते हैं। तो एक पहले क्या किया था, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखे 140 ये निकाला, फिर उसमें 90 था, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मैं 50 निकाल लिया। फिर मैं इस ट्रायंगल में यूज कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में यूज कर रहा हूँ, तो होगा क्या, समझना ध्यान से। इसमें भी टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180। तो 20 + 40 कितना हो गया, 60। ओके, अब एंगल कितना बचा, 120। आपका ये हो गया अपना 60 हो गया टोटल 1। अब बचा कितना, 120। ये एंगल कितना होगा पूरा, 120। क्लियर है, 120 हुआ। ये एंगल अपना क्या कितना होगा, 90। तो 120 में से 90 गया, समझना ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूँ कि ए वाला जो एंगल है, ए वाला जो टोटल एंगल है, ये तो नॉर्मल है अपना, तो 90 हुआ। ये टोटल पूरा एंगल कितना है, 120। तो 120 में से 90 माइनस कर दिया तो 30 आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल ये बनेगा रिफ्लेक्टेड M1 मिरर के लिए 30 हुआ, तो जितना रिफ्लेक्टेड होगा उतना ही इंसिडेंट। तो इसका मतलब आई के वैल्यू कितना हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। सो थोड़ा इसको ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व करना है, इसको थोड़ा इसको समझे एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख के लिए होमवर्क है। 2 मिरर है, ये है M1 मिरर और ये है M2 मिरर। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या है, एक बार समझे इसको, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। एंगल अपना थीटा है, सॉल्व कर लोगे आप ज्योमेट्री से, कुछ टफ नहीं है। जो इंसिडेंट रेज है वो M2 पे इंसिडेंट कर रहा है। जो इंसिडेंट रेज है वो M1 के पैरेलल है, क्वेश्चन में दे दिया है। ये क्या है, इसके पैरेलल है। क्लियर है। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया होगा, और फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है फ्रॉम M1 मिरर, वो बोल रहा है कि वो M1 मिरर के क्या, M2 मिरर के पैरेलल है, M2 मिरर के पैरेलल। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैथमेटिकली उसको इंडिकेट कर दिया हूँ। ठीक है, बोला है ए मेरे लिए इंसिडेंट है और ए पैरेलल है, और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो M2 मिरर के पैरेलल है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप एक बार सॉल्व करिए। ओके,
और आंसर आने पे आप ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट्स करें। सो डेविएशन से रिलेटेड और क्वेश्चन है, आप करते रहना। मैं कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ और कुछ इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, जितना आप करोगे उतना आपको प्रॉब्लम मिलेगा। ओके, तो ट्राई करते रहें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट्स करें। तो अब मैं ले रहा हूँ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो प्लेन मिरर से समझना है आपको, थोड़ा डायग्राम्स के थ्रू ही समझना है इसको। ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई पर्सन है, वो अपना फेस देख रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी है, अगर AH हाइट का ये मैन है तो उतने ही हाइट का आपको इमेज में दिखाई देगा। ये भी क्लियर है। तो इसका ये बोल सकते हो कि मिरर में जो इमेज बनता है वो सेम साइज का होता है। क्या होता है? तो इमेज कैसा होगा इसका? इमेज लिखोगे सेम साइज का होगा, सेम साइज। ओके, सेम साइज का होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीफिकेशन इसके लिए क्या होता है? 1 होता है मैग्नीफिकेशन। कुछ अवेयर हो आप ऑलरेडी। ओके, और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज। अगर 1 मीटर पे हो तो 1 मीटर पे ही बनेगा मिरर के अंदर। ओके, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर है? अब रही बात, अगर पूछा जाए कैसा बनेगा उल्टा सीधा, तो सीधा तो बनता ही है पहली बात। तो इमेज कैसा होगा? सेम साइज, और यहीं पे आप लिख लो मैग्नीफिकेशन, तो इसका 1 है ही, मैग्नीफिकेशन 1 है ही। और क्या लिखोगे? इरेक्ट बनेगा। कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट, मतलब सीधा तो दिखाई ही देता है। और इसमें क्या होता है? फेज डिफरेंस से क्या होता है? 180। लेटरल इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप वॉच राइट साइड में पहने हो तो मिरर में आपको दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा? फेस चेंज हो रहा है। जैसे मेरे लिए राइट है, मेरे लिए ये राइट है, मिरर में देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? मिरर में मेरे लिए राइट है, मिरर में जब देखोगे तो ऐसे बन रहा होगा, तो सुपर इम्पोज, तो मेरा राइट इमेज के लिए लेफ्ट हो गया। तो 180 डिग्री का फेस चेंज हो रहा है। तो आप लिख सकते हो फेज डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज को आई लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को इज कितना होना चाहिए? कितना होता है? 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन हो गया। क्लियर है? तो ये सब प्रॉपर्टी इसी में ले रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता सकते हो इसमें कि मैग्नीफिकेशन तो 1 लिख दिया, और मैग्नीफिकेशन इसका क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, ये भी समझते रहना। क्लियर? अगर इसका पूछा जाए पावर, तो इसका पावर, मिरर का पावर क्या होता है? 0। पावर का मतलब, अगर रेज ऑप्टिक्स में पावर पूछा जाए तो पावर का मतलब क्या है? कि ये मतलब मत समझ लेना मिरर को तोड़ने के लिए कितना पावर लगाना है, ये ऐसा नहीं है। ये जो पावर है, पावर का प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि रेज को कितना वो बेंड कर रहा है, मिरर रेज को कितना बेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो जो मिरर है रेज को बेंड नहीं करता, बी केयरफुल। वो रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, वो वहाँ पे बेंड नहीं कर रहा है, इसको बेंड करने की कैपेबिलिटी नहीं है इसके पास। तो इसका मतलब पावर 0। तो एबिलिटी टू बेंड द रेज, उसी क्या बोलते हैं? पावर। तो इसमें बेंड करने की एबिलिटी नहीं है, तो 0 है। तो आप एक फार्मूला पढ़ोगे, P = 1/F होता है। तो अगर फोकस लिखा जाए तो क्या होगा? 1/P। तो P हो गया अपना 0, 1/0 हो गया हीरो। तो इसका मतलब फोकस क्या बताओगे आप बेटा? फोकस होता है इन्फिनिटी। इसका फोकस इन्फिनिटी। इतना बात से एग्री हो कि नहीं होगा? ओके, सो ये सब पॉइंट आप लिखते रहें। अगर पूछा, अच्छा बी केयरफुल, ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए कैसा है? रियल है। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। तो इमेज कैसा बना? वर्चुअल। इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल। तो अगर ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। यहीं पे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ मिरर के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो क्या बताओगे? इमेज होगा वर्चुअल।
इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, तो इमेज कैसा होगा, रियल। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब पॉइंट आप नोट किए रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया जाएगा और कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते रहें, डाउट्स हो तो कमेंट्स करें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।